कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बेहद खतरनाक क्रिमिनल को एक समुद्री जहाज के जरिए अपने देश वापस ले जाने की प्लानिंग चल रही थी। उसमें पार्क नाम का एक क्रिमिनल सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसने 30 से भी ज्यादा औरतों के खून किए थे और उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। जल्दी ही वो ऑफिसर ली से बदतमीजी करने लगा तो ली ने उसे गुस्से में आकर बहुत बुरी तरीके से पीटा। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड सबको अपना काम समझा रहा था। इसके बाद सभी क्रिमिनल को अलग अलग सेल में भेज दिया गया, जहाँ हर एक क्रिमिनल के लिए एक गार्ड को रखा गया था। फिर ली ने सभी अपराधियों को यहाँ के कानून बताए तो अपराधियों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन टॉम नाम का एक अपराधी बिल्कुल शांत रहा। इसके अलावा वहाँ कई औरतें भी थी जो बेहद शातिर अपराधी थी, जिसमें से एक का नाम था जेनी। जेनी पर अपने पति और माँ बाप के कत्ल करने का इल्जाम था। इन औरतों पर नजर रखने का जिम्मा ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स का था। इन खतरनाक अपराधियों को इतनी दूर ले जाने में कोई न कोई हादसा होना तो पक्का था। यही सोचकर डॉक्टर मैक्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया था। इसके साथ वहाँ एलेना नाम की एक नर्स भी थी। जब वो मिलकर अपने सामान की जाँच कर रहे थे तो डॉक्टर मैक्स ने चुपचाप दवाइयों के डिब्बे से एक इंजेक्शन चुरा लिया। वहीं दूसरी तरफ किचन में रसोइयों का एक ग्रुप मौजूद था जो मिलकर खाना बना रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर मैक्स चुराई हुई दवाइयों को लेकर इंजन रूम तक पहुंच गया। तब ये खुलासा होता है कि डॉक्टर मैक्स को इस शिप पर मौजूद सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देने का मिशन दिया गया था। इस इंजेक्शन का मकसद अल्फा को पूरे सफर में सुलाए रखना था। मगर शिप में अल्फा को कहाँ रखा गया था ये पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे डेविड के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। उधर डेविड कुछ खुफिया कागज देख रहा था तो उसे पता चलता है कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। खैर रात के समय शातिर पार्क ने अपनी जीप में छुपाई हुई एक तार निकाली और उसकी मदद से उसने अपनी हथकड़ी खोल दी। फिर उसने ये तार दूसरे कैदी को भी दिया ताकि वो भी आजाद हो सके। तभी अचानक से खुलासा होता है कि किचन में जो रसोइया मौजूद थे वो कोई और नहीं बल्कि पार्क के ही चेले थे, जो असली रसोइयों को जान से मारकर उनकी जगह शिप में घुसाए थे। वहीं पार्क के सेल में जब एक पुलिस वाला चेक करने आया तो पार्क और उसके सभी साथियों ने मिलकर उसकी जान ले ली और उसकी लाश को फ्रीजर में छुपा दिया। इसके बाद पार्क के गुंडों ने कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ मौजूद पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया और सारी नेटवर्क वाली तारें काट डाली ताकि ऑफिसर ली हेडक्वार्टर से बात ही ना कर सके। खैर जल्दी ही ऑफिसर ली को शिप में हो रही गड़बड़ के बारे में पता चल गया तो उसने अपनी टीम को जल्द से जल्द इकट्ठा किया, जिसमें मैरी भी शामिल थी। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम में पहुंचे तो पार्क के गुंडों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और जल्दी ही वहाँ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। मगर ऑफिसर ली और मैरी ने मिलकर पार्क के सभी गुंडों को खत्म कर दिया। तभी मैरी को एक क्रू मेंबर दिखा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैरी ने उससे पूछा कि इमरजेंसी में पुलिस हेडक्वार्टर तक खबर कैसे पहुंचा सकते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि वो इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क ने बाकी सभी क्रिमिनल को भी रिहा कर दिया था, मगर टॉम ने उसे समझाया कि शिप को हाईजैक करने से कुछ नहीं होगा बल्कि उसकी गलती की वजह से ये सबके सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर पार्क ने उसकी एक न सुनी और सभी पुलिस वालों को मारकर शिप पर कब्जा करने का फैसला किया। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स ने खुद को नर्स एलेना के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था क्योंकि वो पार्क के हाथों से मरना नहीं चाहते थे। इधर पार्क जब इंजन रूम तक पहुंचा तो उसने जियान नाम के क्रिमिनल को पुलिस वालों की लाशों को फ्रीजर में डालते हुए देखा, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इंजन रूम के पाइप में लीकेज है, जहाँ से होते हुए खून की बूंदें सीधे अल्फा के चेहरे पर गिरने लगी। अचानक उसकी आंख खुल गई और वो आजाद होने की कोशिश करने लगा। उधर ऑफिसर ली और उसकी टीम क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके सेल तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उनके कई ऑफिसर मारे जा चुके थे और सभी क्रिमिनल्स भाग गए थे। अब ली समझ गया था कि पार्क और उसके गुंडे इंजन रूम के सैटेलाइट फोन को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो अपनी टीम के साथ तुरंत इंजन रूम की तरफ भागा। वहीं पार्क इंजन रूम में जाकर सैटेलाइट फोन को तोड़ने में जुट गया। फिर उसने एक एक करके वहाँ के वर्कर्स की जान लेना शुरू की। जब वो आखिरी मेंबर को मारने ही वाला था तो ऑफिसर ली और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उसके बाद तो वहां भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा अब आजाद हो चुका था और वो भी इंजन रूम तक आ पहुंचा। अल्फा अंधा था मगर वो चीजों की गर्मी से उन्हें महसूस कर सकता था और साथ ही उसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज थी और वो आम इंसानों के मुकाबले कई ज्यादा ताकतवर और तेज था। जैसे ही पार्क ने अल्फा को देखा तो उसने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन अल्फा ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों के सामने ही उसके गुंडों को मौत के घाट उतार दिया और फिर वो पार्क की तरफ मुड़ा और एक ही झटके में उसका भी काम तमाम कर दिया। ये देखते ही बाकी बच्चे लोग यहाँ से तुरंत भागने लगे। वो इस तरह तो भाग नहीं पाते, इसलिए टॉम अल्फा का ध्यान भटकाने लगा ताकि बाकी सभी भाग सकें। आखिरकार वो सब एक छोटे से दरवाजे से भाग निकले और उन्होंने अल्फा के आने से पहले ही दरवाजे को बंद कर दिया। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर डेविड सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। जब उसे पता चला कि सभी क्रिमिनल्स फरार हो गए तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। तभी उसे डायरेक्टर नाम की एक आदमी का कॉल आया जिसने उसे शिप पर हो रही घटना के बारे में सब कुछ बताया। तभी हम देखते हैं कि इस अनजान आदमी के सीने पर एक अजीबो गरीब सा नंबर था और ऐसा ही नंबर अल्फा के शरीर पर भी था। उधर शिप पर बचे हुए दो वर्कर्स लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अल्फा वहां आ गया और उसने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला।
उधर नर्स एला ये सब कुछ खिड़की से देख रही थी कि तभी अल्फा को उसकी भी भनक लग गई और उसने एला का भी गला घोट दिया। जब डॉक्टर मैक्स ने ये देखा तो वो डर के मारे केविन से भाग निकला, जहाँ उसे ऑफिसर ली और उसके कुछ साथी मिले। जब ऑफिसर ली ने उसे धमकाया तो डॉक्टर मैक्स ने कबूल कर लिया कि उसे अल्फा को नींद का इंजेक्शन देने के पैसे मिले थे, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि अल्फा कैसे जाग गया। फिर ली ने मैरी और बाकियों को किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाने को कहा और खुद बचे हुए लोगों को ढूंढने निकल पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिमिनल जियान घूमते घूमते जेनी के कमरे में घुस आया। उसने वहाँ मौजूद गार्ड को मारकर जेनी और बाकी क्रिमिनल्स को आजाद कर दिया, मगर कुछ ही पलों में अल्फा वहाँ भी आ गया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पर जैसे तैसे वो सभी अपनी जान बचाकर लिफ्ट में घुस आए। तभी अल्फा भी उनके पीछे दौड़ा और लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया। इधर ऑफिसर ली ने ये सब कुछ देखा तो वो कैदियों को अल्फा के आतंक से बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट नीचे जा गिरी, जिसमें दबकर जियान की मौत हो गई। तब ऑफिसर ली को लगा कि अल्फा भी मारा गया होगा, लेकिन वो किसी तरीके से बच निकला। खैर फिर ऑफिसर ली ने तुरंत जेनी को एक फ्रीजर में छुपा दिया और खुद अल्फा का सामना करने लगा। उसने जैसे तैसे करके अल्फा का हाथ तोड़ डाला, लेकिन वो फिर भी अल्फा की ताकत के सामने टिक नहीं सका और मारा गया। इसके बाद वो फ्रीजर में घुसा तो जेनी जानबूझकर नीचे लेट गई और मरने का नाटक करने लगी। खुशकिस्मती से फ्रीजर की ठंड की वजह से अल्फा को उसके जिंदा होने का पता नहीं चला और वो चुपचाप वहाँ से बाहर चला आया। वहीं दूसरी ओर टॉम और बाकी लोग उस कमरे तक पहुँचे जहाँ अल्फा को कैद किया गया था। वहाँ उन्हें अल्फा के कुछ कागज मिले तो उन्हें पता चला कि अल्फा की उम्र तो बहुत ज्यादा है। सही मायनों में तो उसे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। असल में वो साल 1943 के दूसरे विश्व युद्ध का फौजी है। युद्ध में जापानी फौजियों ने पकड़कर उसे बंदी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। असल में वो लड़ाई के लिए सुपर ह्यूमन की फौज तैयार करना चाहते थे। फिर डॉक्टर मैक्स ने थोड़ी और छानबीन की तो पता चला कि अल्फा के अंदर कई सुपर ह्यूमन पावर्स हैं और वो आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत तेज है और वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। इसके बाद हमें साल 1943 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ जापानी साइंटिस्ट अपने सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में सफल होने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अचानक अल्फा उठ खड़ा हुआ और उसने सभी को भयानक तरीके से मार डाला। उधर पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड एक स्पेशल टीम के साथ शिप की ओर रवाना हो गया। इस स्पेशल टीम के लोगों ने खास तरीके का इंजेक्शन लिया था ताकि वो अल्फा की शक्तियों का मुकाबला कर सके। पर शिप पर पहुंचकर उनकी मुलाकात जेनी से हुई। जेनी ने उनसे मदद मांगी, मगर डेविड का मकसद सिर्फ अल्फा को खत्म करना था, किसी और की मदद करना नहीं। इसलिए उसने देखते ही जेनी को गोली मार दी। इसके बाद उसने टॉम के सभी साथियों को भी मार डाला और फिर उसका सामना टॉम से हुआ। तो पता चलता है कि डेविड और टॉम एक दूसरे को पहले से जानते थे। टॉम की छाती पर बिल्कुल वैसा ही नंबर था जैसा अल्फा के शरीर पर। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड के ग्रुप ने बहुत सारे लोगों को अगवा करके उनके ऊपर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहे। लेकिन उसमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा बच गया था और वो था टॉम। इसका मतलब ये था कि उसके ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लेकिन वो डेविड के चुंगल से बचकर निकल गया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ समय बाद उसने शादी की और उसका एक प्यारा सा बेटा हुआ, मगर जल्दी ही डेविड को इसकी भनक लग गई कि टॉम जिंदा है और वो कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ गया। एक दिन वो टॉम के घर में घुस आया और उसकी पत्नी और उसके बेटे को जान से मार डाला। इस घटना के बाद से टॉम को इतना गहरा सदमा लगा कि वो अपना भेष बदलकर क्रिमिनल बन गया ताकि वो भी मौका मिलते ही डेविड से बदला ले सके। खैर तभी अचानक अल्फा ने वहाँ आकर डेविड और टॉम पर हमला कर दिया। तभी डेविड ने एक खास इंजेक्शन लिया ताकि उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएं और वो अल्फा का मुकाबला कर सके। जल्दी ही उसने अल्फा को हरा दिया और टॉम के सामने आ गया। डेविड ने टॉम को हंसते हुए याद दिलाया कि कैसे उसने उसके बच्चे को मार दिया था। तभी टॉम ने गुस्से में डेविड पर हमला करके उसे समंदर में फेंक दिया और खुद भी उसी के साथ कूद गया। फिर अगले दिन हम डायरेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आइलैंड पर वही पुराने वाले डेविड के एक्सपेरिमेंट चला रहा था। फिर वहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि टॉम का ही बेटा था। असल में डेविड ने टॉम के बेटे को मारा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भी टॉम की तरह ही सुपर पावर थी। वो तो बच्चे को उठाकर डायरेक्टर के पास ले आया था। तब ये खुलासा होता है कि डायरेक्टर भी उस 1943 वाली जापानी एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा था, जिसमें अल्फा और डायरेक्टर दोनों को सुपर ह्यूमन पावर मिली थी। अब डायरेक्टर का मकसद था ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सुपर ह्यूमन बनाकर एक नई दुनिया का निर्माण करना। उधर टॉम समंदर में कूदने के बाद बचकर किनारे पर आ पहुंचा और वो इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। मगर दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि मूवी भी खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।